बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूँ जी आपके रमज़ान अच्छे गुजरे होंगे। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रोज़ों में, पता नहीं अपलोड कब होती है। तो आप जानते हैं जैसे कि जी अल हरम गार्डन जो डी ब्लॉक है उसमें हम लोग 5 मरले का कॉर्नर का जो है वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। और आपने पिछली वीडियोस में देखा है कि जी जिसमें बुनियादें वगैरह उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादें कंप्लीट हो गई हैं। बुनियादों के बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। तो बाद में सबसे पहले मैं आपको उसकी जो लोकेशन है एरिया की वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। अच्छा जी, ये जो आप इस टाइम रोड देख रहे हैं सामने, ये बेसिकली मैं अल हरम गार्डन जो सेंटर पार्क के बिल्कुल बीच में मौजूद है उसके डी ब्लॉक में मौजूद हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी कि अगर आप डी ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं तो आपने सीधी रोड आनी, वो सामने आपको जो दीवार नज़र आ रही है वो जो है ना बिल्कुल एंड वाली, वो बेसिकली सेंटर पार्क की है। तो जब आप उस रोड से सीधा आते हैं तो जनाब ये आगे आप आते जाए तो ये कुछ सामने आपके कॉर्नर का 5 मरले का प्लॉट आ जाता है। अच्छा, इसकी तो मैंने आपको बुनियादें दिखा दी हैं कि जी बुनियादें वगैरह जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं। और उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जी आपने बुनियादों की भराई करनी है। अब भराई के लिए जो है वो लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मलबा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मतलब जो भी उनकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ जो आजकल जो चल रही है, जिसको हम बोलते हैं जी कि A+ क्वालिटी में जिसको काउंट किया जाता है, वो आता है जी आपका घस्सू। घस्सू जो है वो भी कुछ डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का। कुछ घस्सू होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मिक्सिंग में आते हैं, उनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, रेत की जो है ना मकदार कम होती है। कुछ होते हैं जिसमें 50-50 होता है, कुछ होते हैं जिसमें मिट्टी होती है लेकिन 60 to 70% रेत जो होती है ना वो उसमें काउंट होती है। तो ये बेसिकली जो है ना वो दरियाओं के बीच में से निकलता है, जो क्या कहते हैं ट्रॉली के थ्रू या ट्रक के थ्रू जो भी है वो आपके साइड पे पहुंचता है। तो आप इससे बुनियादें भरते हैं। मैं अगर आपको आगे जाके थोड़ा सा और दिखाता हूँ। बुनियादें हमारी थी तकरीबन इस टाइम मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि 6 फुट के करीब बन जाती हैं। और मैं आपको आगे लेके आऊँ और आगे लाने का मकसद ये है कि आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो शायद आपको बहुत कम मिले। अब देखें जी, मैं इस टाइम प्लॉट के उतने हिस्से पे फिर रहा हूँ जितने हिस्से पे घसू डल चुका हुआ है। और आप ये देखें जी, नीचे आपको ज़मीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, आमतौर पर जो कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्डर ही हो गए, अल्लाह ताला जो भी काम करें अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, उनको हिदायत दे। अच्छा, आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि तकरीबन ये जो आपकी अगर 6 फुट की गहराई है ना, तो 5 फुट तक उन्होंने मिट्टी डाल देनी है। 5 फुट के बाद जनाब क्या होगा कि उन्होंने जो है वो आगे 1 फुट के लिए गसूँ डालना है। अब गसूँ बेसिकली जो है ना वो आप समझें कि मिट्टी से कुछ 4-5 गुना महंगा है। और उसका मिट्टी का और गसूँ में बेसिकली फ़र्क क्या आता है? एक तो ये कि मिट्टी, जब आप मिट्टी को पानी देते हैं ना तो वो वक्ती तौर पे आपको बैठी हुई नज़र आती है। वो आपको ये लगता है जैसे आपका फ़र्श जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नीचे बैठ गया। लेकिन होता क्या कि कुछ अरसे बाद जब मिट्टी ड्राई होती है तो उसके अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप जानते होंगे गैस से मुराद ये है कि वो बीच में गैप आ जाता है जिसमें हवा भरी जाती है। तो फिर कुछ टाइम के बाद वो हवा जब निकलती है ना तो वो मिट्टी का जो फर्श है वो वहाँ से डैमेज होके, मिट्टी वहाँ से डैमेज होकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही आप जानते होंगे कि मतलब ज़लज़ले वगैरह आते हैं, समझे कि वही तकरीबन थोड़ा बहुत वही फार्मूला इसमें यूज़ होता है कि गैस या वो बीच में गैप जो भी है उसकी वजह से मिट्टी नीचे बैठती है तो आपका फर्श बैठ जाता है। और वो जब फर्श बैठेगा तो आपको पता ही है फिर आपकी टाइलें वगैरह और जो भी आपके इस तरह के ऊपर आपने मार्बल लगाया होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि मिट्टी जो है वो बेसिकली एक तो सस्ता काम है, दूसरा कुछ अरसे के बाद जो है वो फर्श टूट जाता है, बैठ जाता है। और तीसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि बिल्डर ज़्यादा तक जो है ना, जो घर बनाने वाले लोग हैं, जो घर को सेल करते हैं, वो मिट्टी का इस्तेमाल ही करते हैं ताकि उनकी बचत हो। कैसे बचत हो कि अब मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा कि बचत का क्या सीन होता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ घस्सू। घस्सू बेसिकली है जी रेत की तरह। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्वालिटी कौन सी है। अब क्वालिटी जो है वो जिसमें रेत ज़्यादा हो, मिट्टी कम हो, मतलब वो मिक्स मिक्स होता है ना एक तरह से। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे आप इसको पानी देते जाएंगे ना, इसके अंदर कोई गैप नहीं होगा, कोई गैस नहीं भरी जाएगी, ये ऑटोमेटिकली उस पानी की वजह से नीचे बैठती जाएगा।
नीचे होते 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 बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जैसे आपने देखा ही होगा कि मिट्टी अगर आप कभी हाथ में मुट्ठी में दबाए तो दबाते दबाते हाथ से निकल जाती है ना, इसी तरह से ये भी है कि इसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि ये जो है बीच में कोई गैप बन जाए, कोई शेप बन जाए, नो। मिट्टी की शेप बन जाती है। मिट्टी अगर आप ऐसे जोर से दबाएं तो आपके हाथ की हथेली में उसकी थोड़ी सी शेप बन जाएगी, लेकिन रेत की नहीं बनती। उसकी रीज़न ये है कि रेत निकल जाती है। सो इसी मतलब चीज़ को सोचते हुए, अब पता नहीं मैं आपको सही तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा, क्योंकि भाईजान मैं अभी थोड़ी देर पहले उठ के आया हूँ और अभी आधा नींद में हूँ आधा होश में हूँ। तो मेरे माइंड में जो जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि जब आप इसको पानी देते हैं ना, इसको आप कंटिन्यूसली पानी देते हैं तो ये नीचे बैठता जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें मैंने आपको मिट्टी का बता देता हूँ। इसमें ये है कि इसमें पानी बैठने के बाद ज़मीन के नीचे चला जाता है, किसी एक जगह पे वो रुकता नहीं है। जब वो किसी एक जगह पे रुकता नहीं है तो आपके बुनियादों में, आपकी दीवारों में नमी नहीं आती। अगर आप मिट्टी डलवाते हैं, मिट्टी की एक खास लेवल होता है, उस जगह जाके वो पानी रुक जाता है, जिसकी वजह से आपकी बुनियादों में और दीवारों में नमी आ जाती है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, इसमें फर्श बैठने का खतरा नहीं होता, गत्तों की वजह से, मिट्टी की वजह से हो जाता है। दूसरा जो आपको मैंने बताया कि जी नमी का मसला, नमी जो है वो नहीं आती। और एक और चीज़ मैंने आपको बता दूं कि दोबारा से रिपीट करता हूँ कि लोग क्या करते हैं, अपने जो भी कोई प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने एक जो है ना अगर 6 फुट का तो उनका अगर फर्ज करे गहराई है, उन्होंने 5 फुट जो है वो मिट्टी डलवानी और 1 फुट अपनी जो है ना वो गसूं डलवाना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन से ही जो है ना वो बुनियाद से ही जहाँ से वो स्टार्ट हुई है वहाँ से गसूं लेते आ रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने जैसे आपसे बात की प्राइस वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मट्टी लेट्स सपोज कि इस पूरे प्लॉट में कोई 50,000 या 60,000 की डलनी थी ना, तो ये पूरा गत्तू जो है ना इस पूरे एरिया में तकरीबन आप समझ रहे हैं कि 2 लाख का पड़ा। तो ये प्राइस वाइज फ़र्क आ जाता है। बिल्डर इसी चीज़ में बजट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने आपसे पहले बताया था, मैंने अपने जो पहली वीडियो में बताया था कि कोशिश यही करनी है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना हो। और वीडियो भी मैं इसी वजह से बना रहा हूँ कि जो कोई बंदा इस घर को ले उसको पता हो कि यार ये घर इन्होंने क्या बनाया है, इसके अंदर क्या मामला है। आपको बिल्डर जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे जो आपको ये चीज़ दिखाएंगे। ये जो ख़ास तौर पे बुनियाद की मैं बात कर रहा हूँ, बुनियाद के अंदर गस्तू डालते हुए कोई बंदा कहे ना कि जी मतलब हाँ जी हम गस्तू डालते हैं। हो सकता है कि लोग अपना घर की वीडियो बनाते हुए दिखा के आपको कहेंगे कि हमने जो है ना घर बनाया, उसके उसमें उस लोकेशन में हम लोग जो है वो गस्तू डाल रहे हैं। लेकिन हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ कि मैं इस टाइम अपनी जो है ना वो साइड पे ही मौजूद हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये इस घर को भी आपने याद रखना है, इसके साथ ही है। तो आप इधर से आइडिया लगा सकते हैं कि जी हमारे काम की क्वालिटी क्या है, क्या नहीं है। और हम लोग जो है वो एक और चीज़, हाँ वो मेरे माइंड से निकल गई है। अच्छा, इसमें एक और ये चीज़ होती है कि जी जो आप घसू जो है ना वो दो तरीके से दिलवा सकते हैं। एक तरीका होता है क्रेन का। क्रेन में क्या होता है कि जी क्रेन ने वो जो आगे उसका वो जो भी पंजा टाइप बना होता है उसने वहाँ से उठाना, सीधा प्लॉट में आके उसको फेंक देना। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें कि जी उसने ये जो भराई है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के अंदर कर देनी है। मतलब हो सकता है कि एक दिन में करते। एक तरीका कार ये, जिस तरीके से ये भाई जो हैं वो रेडी में उसको गत्तू को भरते हुए लेके आ रहे हैं और आराम आराम से डाल रहे हैं। अच्छा, क्रेन में और इसमें मैं थोड़ा सा फ़र्क आपको बता देता हूँ। क्रेन में क्या होता है कि जब ये देखें, आपको आइडिया होगा, ये इन्होंने नीचे अगर गत्तू फेंका ना तो वो आगे ढेर जाता है। क्रेन का आपको पता है कि वो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जब वो नीचे फेंकती है तो वो एकदम से मिट्टी नीचे गिर के ना साइडों की तरफ, या गत्तू नीचे की तरफ गिर के साइडों की तरफ निकलता है, तो वो सीधा बुनियादों पे धक्का लगाता है। ज़्यादा धक्का लगने की वजह से आपकी बुनियादें जो है वो आप ये समझें कि कमज़ोर होने का भी ख़तरा होता है। हाथ रेडी से डलवाने का फ़ायदा ये है कि एक तो तसल्ली के साथ आपके बुनियादों पे जो है ना वो आराम आराम से चीज़ें डलती जाएंगी, मिट्टी डलती जाएगी या गत्तू डलता जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी आप मुझे कोई हीरो समझें और गत्तू ही डलवाएं। वो आप अपने बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका बजट क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी और गत्तू में क्या फ़र्क आ जाता है। हाथ रेडी से ये फ़ायदा करिए, तसल्ली के साथ ये डाल रहे हैं आप। और इसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं। क्रेन में अगर आप 4,000 दे रहे हैं तो इसमें आपके 6-7 हज़ार लग जाएंगे, फ़र्क ये आ जाता है। लेकिन मैंने वैसे जैसे पहले कहा कि हमारी कोशिश ये है कि क्वालिटी पे किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे आसानी रखे। और ये जनाब आप देख रहे हैं जी माशाल्लाह से काम हो रहा है यहाँ पे। अब मैं ज़रा आपको और थोड़े से मामला दिखाता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ? भाई वो जरा बैरंग खराब होया ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਰੇੜੀ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਬੈਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੌਸ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕੈਸਰ ਵਾਲੀ ਬਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਬੇਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਕੱਸੂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਘਸੂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਬੌਸ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਮੱਟੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਘਸੂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਸੂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇਹਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਵਾ। ਕਿਉਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੜਕਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਫਰਸ਼। ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੂਵੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਫਰਸ਼। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ ਆਂਦੇ ਟਾਇਲ ਬੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਆ? ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚਾ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਟਾਇਲ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਹਿਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਸੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। और समझोगे अलहरम गार्डन से पूरा कब्जा ही ਇਹਨਾਂ ਦਾ। कहते मैं अलहरम गार्डन पूरे अलहरम गार्डन में यही सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਦੇ 5 ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। 5 ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ? 4 ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। 9 ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 9 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਸਵੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕ੍ਰੇਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਅਸਲ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁਕਾਠਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਲੋਕ ਇੱਟ ਵੀ ਗੰਦੀ ਪਿੱਲੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਵੇਖੋ, ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਇੱਟ ਦੇਖੋ ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਚੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਟ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ, ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।